नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करेंगे तो नतीजे आप देखेंगे जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और आज जिन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं उन पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो विषय होने वाले हैं जिनके बारे में आपको अवगत कराने का हम प्रयास करेंगे। आज दिन भर के बड़े मुद्दे आपके टीवी स्क्रीन्स पर। संसद में सियासत यानी राजनीति बहुत चरम में। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने सियासत की है, आरोप लगाए हैं एनडीए सरकार पर, भाजपा सरकार पर। अग्निवीर का मुद्दा और तमाम मुद्दे, और हिंदू का मुद्दा, यह बड़ा मुद्दा उनके द्वारा लिया गया था। फिर कानून में बदलाव। जी हां, जो भारत का कानून है, जो अंग्रेजी काल से चला आ रहा था, उसमें क्या खास बदलाव किए गए हैं उसके बारे में अपडेट्स आपको देंगे। भारत न्याय संहिता की बात आपको करेंगे, दंड किस तरीके से दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, वो आपको बताते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें हम इस वक्त नेवी की और आर्मी की, तो ये दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अगर क्या खास रहा इन दोनों के बीच में, उस समय की दोस्ती के बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों के हाथ में सेना है, दोनों ही सैनिक स्कूल के हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि बंगाल में कैसे तालिबान देखने को मिल चुका है, क्योंकि वहां पर शरिया कानून के तहत जो हुआ है, जो मारा गया है, पीटा गया है युवक युवती को, एक युवक के द्वारा, उसको पकड़ा तो गया है पुलिस के द्वारा, लेकिन ये कंगारू कोर्ट वहां पर कैसे चल रही थी। और छुट्टियों का मौसम है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, आप भी घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन सावधान रहिएगा। परिवार का परिवार बह जाता है ऐसे। अगर आप बीच नदी में चले जाते हैं, कभी भी बाढ़ आ सकती है। आपको एक चेतावनी के साथ ये सबूत भी दिखाएंगे। एक स्पेशल स्टोरी सभी के लिए, हमारी तरफ से आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं जनमत में खबर की। लोकसभा में हुए हंगामे से हम बात करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की, उनकी हिंदू से नफरत करने वाली सोच की, और भगवान शिव को अपमानित करने वाले उनके कृत्य की। 10 वर्षों के बाद नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल करने के बाद नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी ने लोकसभा में सत्तारूढ़ दल पर खटाखट हमले किए हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में बोलते हुए राहुल गांधी कॉन्फिडेंट तो दिखे, लेकिन अपने आप को धर्मनिरपेक्ष और हिंदू साबित करने के क्रम में राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदुओं का ही अपमान कर दिया है, भगवान शिव का अपमान कर दिया है। बहुसंख्यक के हिंदुओं का अपमान करते हुए राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक और नफरती बता दिया। हिंदुओं को हिंसक बताते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदुओं से नफरत करने वाली अपनी पहचान कायम रखी है। हिंदुओं को हिंसक बताने वाले और उसको बताने के पीछे राहुल गांधी की मंशा केवल हिंदुओं के प्रति अपनी नफरत जाहिर करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब दंगाइयों, आक्रांताओं और सरतन से जुदा करने वाली कौम के प्रति अपनी वफादारी भी साबित करना है। यह वोट बैंक का मामला है। जब तक राहुल गांधी हिंदुओं से नफरत वाले अपने जो ये बयान है वो नहीं दिखाएंगे, नहीं बोलेंगे, तब तक असली नफरती कौम का हीरो कैसे बनेंगे। राहुल गांधी ने सरकार और मोदी पर हमला करने के क्रम में भगवान शिव का भी अपमान किया है। भगवान शिव के चित्र को अपनी डेस्क पर एक सामान्य कागज की तरह रखकर राहुल जी ने भगवान शिव का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए किया। यह भगवान शिव का अपमान नहीं है तो क्या है। भगवान की पवित्र तस्वीर को अपवित्र हाथों से स्पर्श करना उसका संसद में किसी पोस्टर की तरह उनका अपमान ही माना जाएगा, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले अक्सर ऐसा करते दिख जाते हैं। 10 वर्षों के बाद विपक्ष का दर्जा मिलने से खुश हुए राहुल गांधी सदन में उत्साहित थे, और इस बार उन्होंने पूरी तैयारी वो सदन में बोलने के लिए की थी। हिंदुओं को हिंसक बताकर बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान करना या भगवान शिव की तस्वीर को एक सामान्य कागज की तरह इस्तेमाल करना उनकी रणनीतिक चूक नहीं, बल्कि सोची समझी चाल थी। इस बार राहुल गांधी जी की कलाई में हिंदू पहचान के साथ छलावा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कलावा भी बंधा था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो राहुल गांधी जनेऊ धारण कर भगवा वस्त्र मंदिर में पहनकर परिक्रमा करते नजर आए थे, तब उनकी कलाई में कलावा भी था और भगवा वस्त्र भी। लेकिन 2018 में उनकी कलाई तस्वीरों में सूनी नजर आ रही थी। उनकी उसी कलाई पर 2024 में संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोलते हुए कलावा नजर आने लगा है। कलाई पर कलावा हिंदू पहचान बताने का सबसे आसान तरीका है। मुंबई हमले का दोषी कसाब ने भी अपनी झूठी हिंदू पहचान बताने के लिए कलावे का इस्तेमाल किया था। लव जिहाद के सारे आरोपी भी अपनी हिंदू पहचान कलावा
बांध कर ही करवाते हैं। सदन में बहुसंख्यक हिंदुओं के अपमान के मामले को प्रधानमंत्री मोदी ने गंभीर बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें हिंदू होने पर गर्व है। देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को हिंदू होने पर गर्व है और रहेगा। आखिर किस तरीके से हुई आज की सदन की कार्रवाई और किस प्रकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाण चले, वो आपको दिखाते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिंदू धर्म के प्रति अपनी सत्ता। इस दौरान शाह ने अभय मुद्रा पर इस्लामी विद्वानों का मत लेने की सलाह दी। साथ ही कहा कि गुरु नानक की अभय मुद्रा पर भी राहुल गांधी SGPC का मत ले ले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अभय की बात करने का कोई अधिकार नहीं। आपातकाल के दौरान इन्होंने लाखों लोगों को जेल में डालकर पूरे देश को भयभीत किया। उन्होंने इस दौरान दिल्ली में 1984 सिख नरसंहार की भी याद दिलाई। राहुल गांधी ने इस दौरान संसद में भगवान शिव की तस्वीर भी लहराई। राहुल गांधी ने इस दौरान अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को खड़ा कराया और कहा कि अयोध्या ने भाजपा को संदेश भेजा। अमित शाह ने इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कहा कि उनके निर्देश के बावजूद भगवान की तस्वीर लहराई जा रही है। क्या कुछ लोगों पर नियम लागू नहीं होते? उन्होंने कहा कि सदन ऐसे नहीं चल सकता। राहुल गांधी ने इस दौरान बड़ा झूठ बोला कि भगवान शिव अपने त्रिशूल का इस्तेमाल नहीं करते। जब शिव योग में लीन होते हैं, साधना में तन्मय होते हैं और ध्यान मग्न होते हैं, तब स्पष्ट है कि वो त्रिशूल का उपयोग नहीं करेंगे और वो एक तरफ रखा रहेगा। महादेव का त्रिशूल तो सृष्टि के प्रादुर्भाव, पोषण और संहार का प्रतीक है। जिस तरह राहुल गांधी एक बार झूठ बोलते हैं, फिर कांग्रेस के सारे नेता इस झूठ को बार बार दोहराते हैं और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंसा हिंदुओं का स्वभाव है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा के लिए मना किया गया है। वो दोनों ही मामलों में गलत है। हिंदू धर्म में नियम कानून तभी है जब सामने वाला भी उन पर चल रहा हो। अब जो सीमा पर हमारे जवान हैं, उन पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होगी तो हम अपने जवानों को अहिंसा का संदेश नहीं देंगे। ये वही कांग्रेस है जिसने यूपीए काल में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि श्री राम काल्पनिक हैं। राहुल गांधी ने इसी तरह लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में मां दुर्गा का अपमान किया। उन्होंने शक्ति का विनाश करने की बात कही। 2022 में राहुल गांधी को तमिलनाडु में एक पादरी से ज्ञान लेते हुए भी देखा गया, जिसमें उसने शक्ति सहित अन्य हिंदू देवी देवताओं को नकारते हुए जीसस क्राइस्ट को एकमात्र भगवान बताया था। राहुल गांधी के सोशल मीडिया हैंडलों से जब भी किसी हिंदू पर्व त्योहार की शुभकामना दी जाती है तो वो किसी भी देवी देवता की तस्वीर नहीं लगाई जाती। आखिर इस घृणा का कारण क्या है? इतनी घृणा है तो वो चुनाव के समय मंदिरों का दौरा क्यों करते हैं? सोचिए, इस तरह के लोग केंद्र की सत्ता में आ जाएंगे तो क्या होगा? राहुल गांधी को समझना चाहिए कि हिंदू धर्म में अहिंसा या हिंसा का कोई कट्टर सिद्धांत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। किसानों को डराने के लिए, याद रखिए, शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं।
आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी है। झूठ नहीं है, सच है। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर MSP दी जा रही है, और ये दी जा रही है सत्यापित करे माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी MSP पर खरीद जारी है, और अभी खरीद के फंसे के MSP के रेट गारंटी ये बताए जब उनकी सरकार थी तब MSP कितनी थी, और समय खरीद कितनी होती थी, उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी MSP पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सत्यापित करें इसको कि MSP पर खरीद नहीं हो रही। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। राहुल जी ने कहा कि अग्निवीर में शहीदों को कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन में ही स्पष्ट, जब उनका भाषण चल रहा था राहुल जी का, उसी दौरान स्पष्ट किया कि अग्निवीर में शहीदों को 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलता है। केस स्टडीज़ हैं, अगर राहुल जी अपने तथ्यों को देखें तभी जाके वो इस तरह की बात करें। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने पहली बार सेना पे सवाल नहीं उठाए,
कांग्रेस ने हमेशा सेना पर इस तरह के सवाल उठाए हैं और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया है। हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बात कर रहे थे राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयानों की। जी हां, राहुल गांधी के इसी बयान पर हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से क्या खास बातचीत की है, वो भी आप देखिएगा। गांधी के बयान पर हम बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल जी से। अग्रवाल साहब, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदू हिंसा हिंसा। कोई नई बात तो उन्होंने कही नहीं। उनके पास एक टेप है, जब से राजनीति में आए हैं तब से उसी टेप को घुमाते रहते हैं। मैं उनसे कहूंगा बंगाल चले जाएं। अभी 3 दिन पहले की घटना है, एक भाजपा के नेता को एक मुस्लिम विधायक के लोगों ने सड़क पर लिटा करके, तालिबानी न्याय करके, लाठियों से मार मार के नंगा कर दिया। और इतना ही नहीं बल्कि चुनौती दिया कि मुस्लिम राष्ट्र में अपराधों का इसी प्रकार समाधान होता है। तो एक और बेचारे राहुल कहते हैं हिंदू का मतलब हिंसा है, और दूसरी ओर उनके समर्थक कहते हैं मुस्लिम राष्ट्र में इसी हिंसा के माध्यम से समाधान दिया जाता है। तो जमीन की सच्चाई क्या है और राहुल गांधी का सदन में बयान क्या है, दोनों से कोई मेल तो है नहीं। एक सुलझी हुई समझी हुई राजनीति के तहत वो मुस्लिम वोट के व्यापारी हो चुके हैं। वो इस देश के राजनेता नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण के चरम पर वो जा चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने देखा है कि हिंदुओं को और देश को, सनातन संस्कृति को गाली देने से एक धर्म विशेष के लोग इकट्ठे होते हैं। वो उसी राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ये राजनीति अब एक्सपोज हो चुकी है। उनको बयान दिए हुए मुश्किल से 2 घंटा हुआ और चारों ओर से इसी बात के आक्रोश और फोन आ रहे हैं कि इस बदतमीज आदमी ने इस प्रकार से सदन में इसको गाली देने की छूट कैसे दे दी गई। भाजपा के लोग क्या कर रहे थे? वो जो कर रहे हैं वो भुगतेंगे। वो अपने विनाश के संसाधन इकट्ठे कर रहे हैं, जनता उनका इलाज करेगी। और जिस तरह से पीएम पर भी हमला किया कि लोकसभा के स्पीकर उनसे झुक कर मिलते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, नया मुर्गा है, जानकारी तो कुछ है नहीं उनको। उनको तो ये भी जानकारी नहीं है कि सदन का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं कि लोकसभा के स्पीकर होते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक पद नहीं होता है। वो बार बार चिल्ला रहे थे मैं संवैधानिक रूप से नेता प्रतिपक्ष हूँ, संवैधानिक। उन्हें पता ही नहीं है कि संवैधानिक और वैधानिक के बीच का अंतर क्या होता है। उन्हें ये भी पता नहीं है कि जिस पद पर वो आज बैठे हैं वो पद 1965 के पहले हुआ भी नहीं करता था, 67 के पहले। और अब ये कानून पास कर दिया जाए तो वो पद भी गायब हो जाएगा। तो उनको जानकारी का बड़ा गंभीर अभाव है।
संविधान की किताब उड़ाते और दिखाते तो हैं, लेकिन खोल के कभी पढ़ते तो हैं नहीं। तो मेरी तो उनको सलाह यही होगी कि एक बार उस किताब को पढ़ डालें। पढ़ लेंगे तो थोड़ी बुद्धि विवेक का विकास हो जाएगा, तो तार्किक बातें करने लगेंगे और जनता उनको सुनने लगेगी। एक आखिरी सवाल लेंगे, जिससे उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अयोध्या के लिए सर्वे कराया था और सर्वे वालों ने कहा कि आप हार जाएंगे, इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े। इस पर आप क्या कहेंगे? आप अब भाई वचनम किम दरिद्रता, जब गैर जिम्मेदार बातें करनी है, झूठ बोलना है, कुछ भी बकवास करना है, मनोहर कहानियों की तरह संसद को चलाने का प्रयास करना है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कराया क्या नहीं कराया, वही जानते होंगे। भाजपा के लोग तो जानते नहीं इस बात को। तो जानकारी कहाँ से मिल रही है? अब उनको कहाँ से जानकारी मिल रही है? आजकल सुनते हैं सारा कुछ, उनको जार सोरेश देते हैं। उनके चचा बैठे हैं ना दिल्ली में, जिसको चुनाव के समय उन्होंने निकाल दिया था, सैम पित्रोदा, चुनाव के बाद फिर रख लिया। वहीं से कुछ आता होगा, उनके पास एलाम आता है ना ऊपर से। आजकल उन्हीं के साथ रहते हैं, इसलिए एलाम वालों की बात सुनते हैं। वो उनको जानकारी होगी, उनके पास अपनी CBCID होगी। मैं बधाई देता हूँ, एक पैरेलल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी चला रहे हैं वो इस देश में। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ तौर से राहुल गांधी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। हम बात करते हैं सहारनपुर से सांसद कांग्रेस के इमरान मसूद साहब जी। सांसद जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से राहुल गांधी ने आज हिंदू धर्म पर अटैक किया है? कोई अटैक नहीं किया, आप कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने हर हर महादेव का नारा लगाया, उन्होंने कौन सा अटैक किया? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप गलत बयानबाजी मत करिए। और जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि हिंदू मतलब हिंसा, किस कहा राहुल गांधी ने कहा? उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसा नहीं कर सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, हिंदू कभी भी समाज के अंदर नफरत नहीं बो सकता। उन्होंने ये बात कही। हिंसा नहीं बोला, क्या बोला है? हिंदू मतलब हिंसा नहीं बोला उन्होंने। इन्होंने कहा हिंदू कभी हिंसा नहीं फैला सकता, कभी हिंसा नहीं फैला सकता। आप कोर्ट क्यों उनके बयान का बचाव कर रहे हैं? मैं क्यों बयान का बचाव कर रहा हूँ? जाइए रिकॉर्ड निकालिए, आपको पता चल जाएगा। आपने कुछ नहीं सुना है। आपने क्या सुना है? पूरा रिकॉर्ड में ये कोई राहुल गांधी ने कोई सड़क पे थोड़ी बोला है, सदन में बोला है। आप कोई रिकॉर्ड में सारा का सारा रिकॉर्ड क्लियर। ऐसा कोई बयान जो बीजेपी कर रही है, ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। बीजेपी के कहने से थोड़ी बयान होगा। आइए, संसद में जो नए कानून पास हुए हैं 1 जुलाई से। तो ये थे हमारे साथ जो सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू पर कोई बयान नहीं दिया है, जबकि रिकॉर्ड साफ तौर से बता रहा है कि राहुल गांधी ने कहा हिंदू मतलब हिंसा। ये आपने देखा, हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी ने जब कांग्रेस के नेता से इमरान मसूद से बात की तो वो भड़क भी गए थे और गुस्से में कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं कहा, जबकि राहुल गांधी के द्वारा ऐसा कहा गया है कि हिंदू हिंसा करता है। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने प्रतीत करने का प्रयास किया कि मैंने ये बीजेपी को कहा था, हिंदुओं को नहीं कहा था, और वही बात मसूद ने कही थी। चलिए, इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। राहुल गांधी को मांगनी चाहिए माफी अपने इस बयान पर। 88% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 12% लोगों ने ना में जवाब दिया है। बहुमत ये मानता है राहुल गांधी को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए, जहां पर उन्होंने ये कह दिया था संसद में कि हिंदू है, हिंसा करते हैं। जनमत में अब बात देश में लागू होने जा रहे नए कानूनों की करते हैं। दरअसल देश भर में 1 जुलाई से नए कानून लागू हो रहे हैं, यानी आज से, जिसके साथ ही अब मुख्य अपराधों की धाराएं बदल जाएंगी। अब इंडियन पिनल कोड यानी IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी BNS उसको कहा जाएगा। वहीं अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। नए कानून के अनुसार नाबालिग से दुष्कर्म का दोष साबित होने पर फांसी या उम्र कैद होगी। सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा का प्रावधान नए कानून में है। तो आखिर किन किन धाराओं में मुख्य रूप से बदलाव हुआ है, आइए आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा। माने से चल रहे 3 आपराधिक कानूनों में अब बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो अब 1 जुलाई से बदलने वाले हैं, जो आने वाले जुलाई के महीने में पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे, जिनको पिछले साल यानी 2023 के दिसंबर में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके बाद ये तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे, जिसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण धाराओं में भी बदलाव हो जाएगा। IPC की धारा 124 जो पहले राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती थी, लेकिन अब राजद्रोह का स्थान देशद्रोह ने ले लिया है, जिसे भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 7 में
राज्य के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। आईपीसी की धारा 144 जो पहले घातक हथियार से लेस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होने के बारे में थी, इस धारा को अब भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी, लेकिन अब ऐसे दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को पहले आईपीसी की धारा 376 में परिभाषित किया गया था, वहीं भारतीय न्याय संहिता में इसे अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में जगह दी गई है। पहले मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 इस्तेमाल की जाती थी, वहीं अब मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता में अब धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आएगा, जिसे भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 17 में संपत्ति की चोरी के विरुद्ध अपराध। इससे पहले भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही रह गई हैं, जिनमें अब संशोधन के जरिए 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं, जिसके साथ ही 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ा दी गई है, तो वहीं 83 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पता था भूशी डैम में इस समय ओवरफ्लो चल रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी न प्रशासन ने कोई ध्यान दिया और न ही पर्यटकों ने इस बात को अहमियत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने तस्वीर देखी और इससे सीख ये मिलती है कि भाई कभी भी बीच नदी में जाने का प्रयास ना करें, चाहे पानी की धारा बिल्कुल कम ही क्यों ना हो, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसी पर हमारा सवाल आपसे जो था पोल के माध्यम से, क्या बरसात के मौसम में बांध और बीच पर जाना खतरनाक है, ये हमारा प्रश्न था। 85% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 15% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो बहुमत ये बात मानता है कि बरसात के मौसम में बांध या बीच पर जाना बेहद खतरनाक है, और ये पैकेज आपके लिए ही था, आपके लिए, हमारे सबके लिए, कि नदी से बचें और तेज धाराओं से बचें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक अजब संयोग की। जी हां, जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के नए आर्मी चीफ बन गए हैं। क्या आप जानते हैं कि नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के साथ उनका एक खास कनेक्शन है। आर्मी चीफ और नेवी चीफ की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। देश के इतिहास में पहली बार है जब आर्मी और नेवी चीफ ना सिर्फ एक राज्य, एक शहर, एक स्कूल, बल्कि एक बैच से भी हैं। उससे भी बड़ी बात यह कि दोनों क्लास में एक ही बेंच पर बैठते थे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी दोनों ही मध्य प्रदेश के रीवा सैनिक स्कूल से पढ़े हैं। उनकी कहानी दो सगे भाइयों जैसी है। दोनों ही 5वीं क्लास से दोस्त हैं। एनडीए जैसा कठिन एग्जाम भी उन्होंने साथ ही दिया। मध्य प्रदेश का रीवा सैनिक स्कूल एक नहीं जाने कितने ही उपलब्धियों से जुड़ी बातें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक इस सैनिक स्कूल ने अब तक 700 से ज्यादा सैन्य अधिकारी तैयार किए हैं, जिनमें करीब 25 जनरल रैंक के हैं, जिनमें से 2 अब 4 स्टार सर्विसेज के चीफ हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के स्कूल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट से ऊपर रहे। वे एक शरारती लड़के और जम्मू कश्मीर राइफल्स में एक युवा सेना अधिकारी की तरह आक्रामक उनका रवैया रहा है। उनका सैन्य करियर बहुत ही शानदार रहा। अपने करियर में उन्होंने कई अहम नियुक्तियां की। डायरेक्टर इन्फेंट्री बनाए जाने से पहले उन्होंने ऑपरेशन रक्षक में एक बटालियन और ऑपरेशन राइनो में एक सेक्टर की कमान संभाली। बता दें कि जनरल द्विवेदी अब नए सेना प्रमुख बन गए हैं। उनका कहना है कि दूसरे स्कूल छात्रों को सिर्फ क्षमतावान बनाते हैं, लेकिन रीवा जो सैनिक स्कूल है वो एटीट्यूड और अडेप्टेबिलिटी देता है, जो एक अच्छा और प्रभावी लीडर बनने के लिए बहुत जरूरी है। मई में जब एडमिरल दिनेश त्रिपाठी नेवी चीफ बने थे, तब से रीवा सैनिक स्कूल में जश्न मनाया जा रहा है। अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सेना प्रमुख बनने से उनकी खुशी दोगुनी हो गई है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संयोग है कि नहीं, लेकिन दोनों ये हमारे शूरवीर जो हैं वो एक ही सैनिक स्कूल से। इसी पर हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो प्रश्न पूछा पोल के माध्यम से, एक ही स्कूल से आर्मी और नेवी चीफ क्या महज एक संयोग है? 78% 78% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 22% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो लोग मानते हैं कि यह संयोग हो सकता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से
30 जून 2024 को ताजिमुल उर्फ जेसीबी द्वारा की जा रही एक महिला की निर्ममता से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर इसे तमाम लोगों द्वारा शेयर किया गया था। सवाल उठाए गए थे कि क्या यह तालिबान शासन जैसा नहीं है जहां शरिया कोर्ट में महिलाओं के साथ बर्बरता होती है। बाद में बंगाल पुलिस ने वीडियो संज्ञान में आने पर आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे अरेस्ट भी किया। हालांकि अब अखबार जो खबर है वो ये है कि ताजिमुल नाम के आरोपित की गिरफ्तारी के बाद अब बंगाल पुलिस उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है जिन्होंने घटना की वीडियो शेयर करके सबको मामले से अवगत कराया था। इसी लिस्ट में कई लोगों के नाम हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें शहजाद जयहिंद भी हैं जिन्होंने इस मामले में सिर्फ टीएमसी सांसद के पति पत्रकार राजदीप सरदेसाई की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा बंगाल पुलिस ने एक्स से यह कार्रवाई भाजपा नेता शहजाद जयहिंद के खिलाफ भी करने को कहा है, जबकि उन्होंने अपनी वीडियो में राजदीप सरदेसाई की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि आखिर राजदीप इस मामले में 9 बजे कोई डिबेट क्यों नहीं करते जहां महिला को मारा गया और टीएमसी करीबी ने इसे जायज ठहराया। बता दें कि राजदीप सरदेसाई टीएमसी सांसद सागरिका घोष के पति हैं, लेकिन साथ में पत्रकार भी हैं। वे अक्सर ऐसे मुद्दों को तब उठाते हैं जब मामला भाजपा शासित प्रदेश का हो, मगर इस बार उन्होंने चर्चा नहीं की। इसी को लेकर शहजाद ने सवाल किया। हालांकि बंगाल पुलिस को इसमें भी आईटी एक्ट का उल्लंघन दिखा और उन्होंने एक्स से कार्रवाई को बोला है। वहीं शहजाद ये मेल पाने के बाद कहते दिखे, टीएमसी सांसद का ऐसा रुतबा है कि बंगाल पुलिस मुझ पर कार्रवाई करना चाहती है। क्या ये लोकतंत्र और सहिष्णुता है? जेल चला जाऊंगा लेकिन पोस्ट नहीं हटाऊंगा। रविवार को सामने आई वीडियो में दिख रहा था कि ताजिमुल महिला को डंडे से मार रहा था। महिला बार बार उसे छोड़ने की गुहार लगा रही थी, लेकिन ताजिमुल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने महिला को तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। इसके बाद उसने महिला के अचेत होते ही उसे लात मार दी। वीडियो में महिला के अलावा एक अन्य व्यक्ति को भी पीटते हुए देखा जा रहा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो सबको पता है, उल्टे पीड़ित कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जाता है, अतः उन्हें पलायन को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में इस्लामी ताकतों के एफआईआर दर्ज कराने वालों को छोड़ दिया जाता है। ये शायद ही संभव हो, ऐसा आज से नहीं हो रहा, भारत में भी, यानी ये कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि केरल में मोपला मुस्लिमों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंदू के नरसंहार वाला इतिहास तो पता होगा। ये हिंदू समृद्ध थे, लेकिन उनका कत्लेआम हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। और इसी पर हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर जो प्रश्न पूछा वो आपको बता देते हैं। ममता का बंगाल महिलाओं के लिए तालिबान से अधिक खतरनाक है क्या? 97% 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 3% लोगों ने ना में जवाब दिया। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि महिलाओं के लिए अब तालिबान से खतरनाक है बंगाल। आगे बढ़ते हैं। कनाडा के कैलगरी में खालिस्तान समर्थक इस वर्ष 28 जुलाई को खालिस्तानी आतंकवादियों, जिसमें नाम है तलविंदर सिंह परमार और हरदीप सिंह निज्जर, के सम्मान में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है। कनाडा के कैलगरी में खालिस्तान समर्थक इस वर्ष 28 जुलाई को खालिस्तानी आतंकवादियों, जिनमें नाम है तलविंदर सिंह परमार और हरदीप सिंह निज्जर, के सम्मान में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। कनाडा के पत्रकार बेजिरहान मोचा ने अपने लेख में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि लेख में हम इस बात की जांच करेंगे कि इस संगठन ने उत्तरी अमेरिका के सभी स्थानों में से कैलगरी को ही क्यों चुना और मेयर प्रभजोत कौर ज्योति गोंडेक का इन कट्टरपंथी संगठनों से क्या संबंध है। कनाडाई पत्रकार के अनुसार उत्तरी अमेरिका के सभी हिस्सों से खालिस्तान समर्थक सिखों के इस कार्यक्रम में शामिल होने और खालिस्तान जनमत संग्रह के लिए मतदान करने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम का आयोजन खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। बेजिरहान मोचा ने अपने लेख में कैलगरी की मेयर प्रभजोत कौर ज्योति गोंडेक के खालिस्तानी संगठनों से गहरे संबंध को भी उजागर किया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रभजोत कौर ज्योति जो है गोंडेक के खालिस्तानी संगठनों से अच्छे संबंध होने के कारण कैलगरी खालिस्तानियों के इस तरीके के कार्यक्रम करने के लिए सबसे अच्छा स्थान बन गया है। कार्यक्रम को कैलगरी के मर्टिनडेल में दशमेश संस्कृति केंद्र में आयोजित किया जाएगा। कैलगरी गुरुद्वारा कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के गुरुद्वारों की सूची में यह सबसे ऊपर है। मोचा ने उल्लेख किया है कि गुरुद्वारा का सिख फॉर जस्टिस और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन सहित कट्टरपंथी सिख संगठनों के साथ संबंध है। इसे मेयर ज्योति गोंडेक का समर्थन प्राप्त है। सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान की स्थापना के लिए एक यूएस आधारित वकालत समूह है। उसके नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है। पन्नू ने एयर इंडिया और
हिंदू कनाडाई लोगों के खिलाफ बार बार धमकियां दी हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 6 जुलाई 2024 को दशमेश गुरुद्वारे से खालिस्तानियों का एक काफिला निकलेगा और अलग अलग जगहों पर जाएगा। खास बात यह है कि इसी दिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और कंजर्वेटिव नेता पिरो पिलेवेरा के कैलगरी आने की उम्मीद है। दिलचस्प बात यह है कि जॉर्ज चहल का तीसरा वर्ष पैनकेक ब्रेकफास्ट कार्यक्रम भी उसी दिन जेनेसिस सेंटर में होने वाला है। तो आखिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है और क्यों खालिस्तानी समर्थकों का काफिला जेनेसिस सेंटर से गुजरेगा, यही पूरी बात है, यही आपको समझना होगा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस ब्रेकफास्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे जनमत में। अब बात करेंगे अब हिंदुओं की, जिन हिंदू युवकों ने ओवैसी के घर के बाहर भारत माता की जय का सिर्फ पोस्टर लगाया और जिहादियों के दबाव में दिल्ली पुलिस ने 153A जैसी संगीन धारा में FIR दर्ज कर ली। जिन युवकों की तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है, उनसे सुदर्शन न्यूज ने ढूंढ निकाला है। और सुनिए घर पर पत्थरबाजी पर क्या बोले युवक। भवन के अंदर ओवैसी ने जिस तरह से जय फिलिस्तीन का नारा दिया था, उसके बाद देश भर के अंदर किस तरह से गुस्सा फूटा था हमने देखा था। और उसी के अंदर दिल्ली के अंदर उनका जो सरकारी आवास है, वहां पर कुछ हिंदू युवकों ने उनके घर के बाहर भारत माता की जय का पोस्टर लगाया था। और सिर्फ उसी पोस्टर की वजह से उन युवकों के ऊपर 153A जैसी धाराओं के अंदर केस दर्ज कर लिया गया था। वो सारे युवक हमारे साथ हैं। क्या आपने पत्थरबाजी करी थी या सिर्फ पोस्टर लगाया था? हमने केवल पोस्टर लगाया था और ये पोस्टर तो इस देश के 140 करोड़ लोगों ने लगाना था। और मैं समझता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे संग 140 करोड़ लोग हैं कि जिस तरीके से उसने भारत माता जय नहीं बोली, मतलब कि मैं अपने माँ बाप मेरे पेरेंट्स मुझे कमा के खिला ले, मैं अपनी माँ और बाप की भी जय ना कर सकूँ। धरती माता का वो अन्न खा रहे, भारत माता की जय नहीं बोली उसने, जय फिलिस्तीन बोला। हमें इस चीज़ का गुस्सा था, जो हमने वहाँ पर जा करके अपना एक गुस्सा जाहिर करा। और हमने वहाँ पर कोई नारेबाजी भी नहीं करी है कि हम ये कर देंगे कि वो कर देंगे। हमने चुपचाप से प्रेम पूर्वक हम गए और प्रेम पूर्वक पोस्टर लगा करके और अपना एक दर्ज करवा करके अपना गुस्सा और वापसी आए। लेकिन उनके ओवैसी के जो समर्थक थे रात के 12 बजे तक थाने के बाहर खड़े रहे थे। और क्या उन्हीं का ही दबाव है कि 153A जैसी इतनी संगीन धारा के अंदर आपसे पोस्टर चिपका के था? इतनी धारा के अंदर संगीन दबाव किसका था? देखिए, विधानसभा को संसद में हमारे देश के संविधान को लेकर ये लोग संविधान बचाने की बातें कर रहे हैं और उसी संविधान का उल्लंघन करते हुए देश में भारत माता की जय नहीं बोली जा रही है। भारत का ही संविधान है वो। और जो ये दबाव बनाया गया, हमें एक बात बोलना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इसी संविधान पर हमें पूरा का पूरा विश्वास है। और साथ ही साथ उस संविधान के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस हो या कहीं की पुलिस हो, हम पे पूरा विश्वास है। हम ये चाहते हैं बस कि किसी भी प्रकार के दबाव में ना आकर संविधान के माध्यम से, और ओवैसी साहब ने खुद कहा है कि भाई मेरे यहाँ 20 कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों को चेक कीजिए। अगर वहाँ पर कहीं पे भी पत्थरबाजी का हो या कहीं पे भी कालिक पोतने का या कुछ भी हो, हमें पता नहीं, अगर ऐसा कुछ हमें नज़र आते हैं तो उसमें बोलें। लेकिन अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हमने मात्र पोस्टर लगाए हैं। लेकिन पहली बार पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा दबाव है जिसके माध्यम से हमारे पर इतनी संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ। ऐसे तो भारत के ये लोग बाहर संसद से बाहर निकल कर आते हैं और संसद से बाहर निकल कर आने के बाद भी खड़े हो जाते हैं तख्तियाँ ले लेकर। तो वहाँ पर इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। संसद के अंदर ही तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा, बाहर तो कर सकते हैं। तो उसी प्रकार का जो हमें संविधान ने एक राइट दिया है, एक अधिकार दिया है कि भाई हमारे देश के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो हम उसको जवाब दें। और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से जय फिलिस्तीन उन्होंने बोला, हमने जय भारत माता की जय बोला है। और इजराइल से हमारे मित्रता के संबंध बहुत पुराने हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ दिया है तो हमने उसकी सपोर्ट किया है। तो उस संविधान को हमने मान्य रखते हुए भारत माता की जय को बोला है। और हमें बड़ा विश्वास है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि वो फिर दोबारा से एक बार जांच करके और जो उन्होंने धारा लगाई हैं उस पर फिर दोबारा से विचार करके वो कार्रवाई करें। लेकिन आप लोगों के समर्थन में और ओवैसी के खिलाफ जो है देश भर के अंदर गुस्सा है। कल जंतर मंतर के ऊपर भी हजारों हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया और ओवैसी से कहा है कि माफी मांगी है। सर देखिए, इस देश का युवा आज सड़कों पर है, क्योंकि एक बात बताइए, ओवैसी जी से जब कहा जाता है कि भारत माता की जय बोलिए तो ओवैसी जी कहते हैं ये भारत के संविधान में या कहीं पर नहीं लिखा कि मुझे भारत माता की जय बोलनी है। लेकिन उसी संविधान में ये लिखा हुआ है कि संसद भवन के अंदर आप किसी भी देश की तारीफ नहीं कर सकते। यहाँ पर ओवैसी जी संविधान को भूल जाते हैं। अगर आप
संसद के अंदर खड़े होकर के, जिसको इस देश के 140 करोड़ देशवासी मंदिर के रूप में मानते हैं, वहाँ पर खड़े होकर जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, तो इससे 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं आहत होती हैं और कहीं ना कहीं हमास जैसे आतंकवादी संगठन का मनोबल बढ़ता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज एक तरीके से एक खालिस्तानी चुनाव जीत करके आया अमृतपाल सिंह पंजाब से, कल वो आकर के संसद भवन में खड़ा होगा और कहेगा खालिस्तान की जय। परसों कोई सांसद खड़ा होगा और कहेगा पाकिस्तान की जय। उसके अगले दिन कोई सांसद खड़ा होगा और कहेगा चीन की जय। सर, हमारी इस चीज़ से भावनाएं आहत हुई हैं। हम कोई सर सड़क से उठ के आए नहीं, में पढ़े लिखे छात्र हैं सर। अगर इस देश के अंदर अपनी, मैं कहता हूँ, मातृभूमि से अगर प्यार करना गलत है, अगर भारत माता की जय इस देश में बोलना गलत है, अगर जय श्री राम बोलना गलत है, तो सर ये गलती हमसे बार बार होती रहेगी। हमें बिल्कुल भी एक पैसे का लैस मात्र भी पछतावा नहीं है कि हमने ओवैसी जी के घर के बाहर भारत माता की जय के पोस्टर लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए, जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगाए। सर, इस देश में नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे? आप बताइए, इस देश का संविधान भी हमें इजाज़त देता है सर। एक तरफ ओवैसी जी इतना भड़काऊ बयान देते हैं, उनका छोटा भाई कहता है कि हम 15 करोड़ तुम 100 करोड़, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फैसला कर लेंगे। भाईजान आए दिन एक से एक भड़काऊ बयान देते रहते हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं है इस देश के अंदर, क्योंकि वही कानून उनको संरक्षण देता है। मैं तो दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस मानी जाती है। मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर हम में से किसी भी भाई ने, क्योंकि ओवैसी जी ने खुद आकर के कहा कि मेरे घर के बाहर 20-20 कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, अगर हम में से किसी भाई ने भी वहां पर एक पत्थर चलाया हो तो हम इस देश की सबसे बड़ी सज़ा फांसी के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि हम सनातनी हैं सर, हम पत्थरबाजी नहीं सीखते। हम तो कंकड़ को शंकर मानने का काम करते हैं। हम तो पत्थर को भवनों बनाने में इस्तेमाल करते हैं, हम पत्थर को मंदिर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। पत्थर का इस्तेमाल तो वो करते हैं सर जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी करते हैं। पत्थर का इस्तेमाल तो वो लोग करते हैं सर जो अपनी छतों पर पत्थर इकट्ठा करके रामनवमी का इंतजार करते हैं। हम तो हिंदू हैं सर, सनातनी हैं। हम तो सर पत्थर को पूजने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं ठेस हुई सर, क्योंकि इस देश के अंदर जहां पर 140 करोड़ देशवासी रहते हों और एक भारत माता की जय के नारे में भी अगर किसी को तकलीफ है, अगर किसी को लगता है कि हमें नहीं बोलना चाहिए था, तो सर ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आप इस चीज़ की विवेचना करें और देश को बताएं किस प्रकार से ओवैसी जी इस देश के अंदर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं और 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को दिन पर दिन ठोस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आपके चैनल सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर ओवैसी जी दोबारा ऐसा कोई कृत्य करते हैं, हम फिर भी इससे भी ज़्यादा ताबड़तोड़ तरीके से उनका विरोध करने का काम करेंगे। ये वो युवक हैं जिन्होंने ओवैसी के घर के बाहर भारत माता की जय के पोस्टर लगाए थे और ये कहीं भागे नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह का एजेंडा ओवैसी के लोगों की तरफ से चलाया जा रहा है कि घर के ऊपर पत्थरबाजी की गई है। इन्होंने कहा है कि ओवैसी के घर के बाहर करीब 20 से ज़्यादा कैमरे लगे हैं, अगर हमने पत्थर बरसाए हैं तो हम फांसी की सज़ा के लिए भी तैयार हैं। अब दिल्ली पुलिस को देखना है वो जाँच के अंदर क्या होता है, लेकिन ये वही युवक है जिन्होंने भारत माता की जय के पोस्टर लगाए थे। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। चलिए, आपने सुना किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को कहा। उन्होंने कहा हम ये काम बार बार करेंगे क्योंकि ये भारत माता के लिए कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब खबरें खत्म हुई, अब बात करेंगे सुविचार की। एक नई कहानी, एक नया किस्सा मैं आपको आज सुनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, कुछ सीखने को आपको मिलेगा। हम भी सीखने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात होती है, दो दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं। अपनी यात्रा के दौरान एक पड़ाव पर उनके बीच बहस हो जाती है और एक दोस्त दूसरे दोस्त के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। जिसे थप्पड़ पड़ा होता है, जिसको थप्पड़ लगता है, उसे चोट तो लगी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे रेत पर लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। वे तब तक चलते रहते हैं जब तक उन्हें एक मरुद्यान यानी कि ओएसिस नहीं मिल जाता रेगिस्तान में। ओएसिस रेगिस्तान में हरियाली और पानी वाला क्षेत्र होता है जहां उन्होंने नहाने का फैसला किया, रुके, पानी पिया, और जिसे थप्पड़ मारा गया था वे गलती से दलदल में फंस गया और डूबने लगा, फंसता गया। लेकिन उसके दोस्त ने उसे बचा लिया, जिसने थप्पड़ मारा था उसी ने बचाया। सदमे से उबरने के बाद उसने एक पत्थर पर फिर से लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। जिस दोस्त ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को थप्पड़ मारा था और बचाया था, उसने उससे पूछा, जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तब तुमने रेत पर लिखा और अब तुम पत्थर पर लिखते हो, क्यों? दूसरे मित्र है उसने उत्तर दिया कि जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो रेत पर लिखते हैं और जब कोई मदद करता है तो उसको पत्थर पर लिखना चाहिए। यही कहानी की सीख है। इसी के साथ आज के जनमत में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और टीम को आगे दीजिए हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।